हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास पे हम रेडियो एक्टिविटी का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, एक्टिविटी और कुछ उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके करता है तो जो अमाउंट है उसका वो अमाउंट हाफ रिड्यूस हो जाए, जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ, और इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। सो द टाइम इंटरवल इन विच the number of atoms of a radioactive substance reduces to half of its initial value is called half-life. The half-life of a radioactive substance is constant but different for different substances. मतलब कोई एक सब्सटेंस है उसका जो हाफ लाइफ होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस है ए, इसका हाफ लाइफ है सपोज 5 days। इसका सपोज अमाउंट है 100 ग्राम हमारे पास, तो इसका जो अमाउंट है 100 ग्राम, 100 ग्राम का हाफ कितना हो जाएगा 50 ग्राम। तो 50 ग्राम 100 से 50 ग्राम रिड्यूस होने में इसको 5 days लगेगा। हाफ लाइफ का मतलब ये है। और फिर अब क्या है, यहां से इसका हाफ कितना हो जाएगा 25 ग्राम। तो 25 ग्राम अब इसका हाफ, तो यहां से फिर हाफ होने में फिर से 5 days लगेगा। फिर इसका हाफ अगर करेंगे 12.5 ग्राम तो फिर से 5 days लगेगा। तो हाफ लाइफ किसी एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। मतलब अगर कोई दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ है 2 days, तो इसका 100 ग्राम अगर सब्सटेंस लेंगे अमाउंट, तो इसका 50 ग्राम कितना दिन में होगा 2 days। फिर नेक्स्ट हाफ मतलब 50 से फिर हाफ 25 ग्राम जाने में फिर 2 days। तो ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग होगा, पर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होता है। तो इसको हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं बाय टी हाफ। तो फ्रॉम रदरफोर्ड-सॉडी लॉ वी नो द डीके इक्वेशन इज n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसको हम डिराइव कर चुके हैं, जहां पर n है नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर एनी टाइम t, लैम्डा है डीके कांस्टेंट, और n नॉट है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जिस टाइम पे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देख रहे हैं, तो उस टाइम में जो अमाउंट होगा वो n नॉट है इनिशियल नंबर। तो यहां से इस इक्वेशन से हम हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक हाफ लाइफ में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो हाफ हो जाता है। तो सपोज ये जो टाइम है, ये टाइम इंटरवल हाफ लाइफ के इक्वल अगर है, तो ये टाइम इंटरवल हाफ लाइफ के इक्वल होगा, तो ये नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा इनिशियल नंबर का हाफ। दैट मीन्स n विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। तो t जब t हाफ है और n हो जाएगा n नॉट बाई 2। इसको हम इक्वेशन 1 में फिर से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस विल बी n नॉट बाई 2 और यहाँ पे n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा, और ये t हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से ये n नॉट और n नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे हाफ, दिस इज e टू द पावर माइनस लैम्डा t हाफ। तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया e टू द पावर लैम्डा t हाफ विल बी इक्वल टू 2। दोनों साइड लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस e t। तो यहाँ से t हाफ विल बी इक्वल टू लॉग बेस e t डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो t हाफ का यहाँ से कितना वैल्यू आया, t हाफ का एक्सप्रेशन आ गया लॉग बेस e t का 2 का वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। मतलब t हाफ हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज 0.693 बाय लैम्डा। लैम्डा है डीके कांस्टेंट, तो अगर डीके कांस्टेंट पता है तो हम टी हाफ फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पता है तो हम सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी इसमें पूछा जाता है कि डीके कांस्टेंट दिया हो तो हाफ लाइफ निकालना हो, या फिर हाफ लाइफ दिया होता है तो डीके कांस्टेंट। और 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का बस इजीली एक लाइन में ये आंसर आ जाता है। उसके अलावा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन या एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। तो यही है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट है मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ से ही समझ में आ रहा है
किसी सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो टोटल लाइफ टाइम होगा, मतलब टोटल एटम्स को डीके करने में जितना टाइम लगेगा, तो किसी सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होता है तो वो हर एटम का कुछ अलग अलग लाइफ टाइम होगा, तो उसका जो एवरेज हम ले लेंगे उसी को हम कहते हैं एवरेज लाइफ टाइम, मतलब टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द average of the lives of all the atoms of a radioactive substance is called mean life or average life. So it is denoted by tau and it is given by tau is equal to 1 by lambda, जहां लैम्डा है डीके कांस्टेंट, मतलब जो टोटल लाइफ टाइम होगा वो रेसिप्रोकल होता है डीके कांस्टेंट का। तो ये हो गया डीके कांस्टेंट। इसको फर्दर हम हाफ लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? हम लैम्डा को हाफ लाइफ से रिलेट कर चुके हैं, तो वी नो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, वेयर टी हाफ इज हाफ लाइफ। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, टी हाफ बाई 0.693, और ये 1 बाई 0.693 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.44, दैट इज टाउ विल बी इक्वल टू 1.44 टी हाफ। मतलब टोटल लाइफ टाइम, जो मीन लाइफ टाइम है वो टी हाफ का इतना टाइम्स होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मीन लाइफ टाइम है वो हाफ लाइफ से ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है, दैट इज मीन लाइफ इज लॉन्गर देन दी हाफ लाइफ। इसके बाद एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्चुअली क्या है, जो रेट ऑफ डीके है उसी को हम रेडियो एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी बोलते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं। सो द रेट ऑफ decay of a radioactive substance is called activity of the substance. तो rate of decay को हम कैसे डिफाइन करते हैं, that is the change in number of या number of atoms decayed in small time interval dt। और ये यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ये डीके हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ डीके ए विल बी इक्वल टू माइनस dn बाई dt। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड-सॉडी लॉ वी नो, रदरफोर्ड-सॉडी लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स। तो रेट ऑफ डीके प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स, और रेट ऑफ डीके को हम डिफाइन कर रहे हैं एज एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स क्या, जिस टाइम पे हम एक्टिविटी देख रहे हैं उस टाइम पे जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है सब्सटेंस में। This means the activity of a substance at any instant is also proportional to the number of atoms present at that instant. तो हम सेम वे में जैसे रदरफोर्ड-सॉडी लॉ से डीके इक्वेशन को हमने डिराइव किया था, उसी तरह से वी कैन शो दैट एक्टिविटी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पर ए क्या है, एक्टिविटी एट एनी टाइम टी, और लैम्डा है डीके कांस्टेंट, ए नॉट है द इनिशियल एक्टिविटी, मतलब जब टाइम जहां से हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब जो एक्टिविटी है दैट इज ए नॉट। सो ए इज एक्टिविटी एट टाइम टी, ए नॉट इज एक्टिविटी एट इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूला से भी हम एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पूछता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बेकरल। ये नाम पे नाम है किसी साइंटिस्ट का, तो इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, BQ इज द सिंबल, और पूरा स्पेलिंग में इस तरह से लिखते हैं। 1 बेकरल का मतलब होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब 1 डीके पर सेकेंड। इसके अलावा अदर यूनिट्स भी है, जो कि क्यूरी है एक यूनिट। 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकेंड। तो 1 क्यूरी को हम बेकरल से डिनोट रिलेट कर सकते हैं। तो क्यूरी को इस तरह से CI इसका सिंबल है। तो 1 क्यूरी विल बी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेकरल। इसके अलावा एक और यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का, दैट इज रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड बराबर है 10 टू द पावर 6 डीके पर सेकेंड। अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में। इसमें न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा पूछा जाता है। तो एक न्यूमेरिकल जो है तो वो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ वो पूछता है। तो उसके लिए बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। सपोज N0 है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स,
तो नंबर ऑफ एटम जैसे हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद फिर हाफ। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अगर 10 हाफ लाइफ्स या कुछ टोटल टाइम के बाद कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेगा, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर n, कोई भी नंबर है, इंटीजर है, n हाफ लाइफ्स, दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ का पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला और समझ में आएगा जब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 days। Calculate how much radon will be left out of 1024 milligram after 38 days। मतलब 3.8 days में इसका हाफ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 3.8 days में फिर जो बचा उसका हाफ, इस तरह से वो डिक्रीज होता रहेगा। तो 38 days के बाद कितना अमाउंट ऑफ रेडॉन बचेगा, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए हमें पहले n फाइंड करना होगा। तो 38 days में कितना नंबर ऑफ हाफ डेज है, ये पहला टास्क है। तो इसमें दिया है क्या, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 1024 मिलीग्राम है, हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ इज 3.8 days, और टोटल टाइम कितना है 38 days, दैट इज टी इज इक्वल टू टोटल टाइम 38 days। तो 38 days में कितना हाफ लाइफ है, डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम को हाफ लाइफ से। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ दैट इज n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। तो ये हो गया 38 by 3.8 दैट इज 10। तो अब 10 हाफ लाइफ के बाद कितना नंबर ऑफ एटम्स है, तो सिंपली ये फॉर्मूला अब अप्लाई कर देंगे। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ इज गिवन बाई n इज इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ का पावर n। यहां पर n कितना है 10 है, n नॉट दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, जो अमाउंट है दैट इज 1024 मिलीग्राम इंटू हाफ का पावर 10। हाफ का पावर 10 का मतलब क्या है, 2 का पावर 10। तो 1024 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 10, और हम जानते हैं 2 का पावर 10 होता है 1024। तो दिस इज इन मिलीग्राम। तो 1024 ये डिवाइड हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना बचा, दैट इज n इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो 38 days के बाद इतना अमाउंट बचेगा रेडॉन का। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के रिलेशन पे बेस्ड। ये जैक में पूछ चुका है ये वाला। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा, एक लाइन का ही आंसर है। क्वेश्चन है द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 0.113 पर मिनट, फाइंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब क्या है, डीके कांस्टेंट दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू दिया है, टी हाफ फाइंड करना है। तो व्हाट इज गिवन, दैट इज लैम्डा इज 0.113 पर मिनट। सो हाफ लाइफ इज, वी नो क्या है रिलेशन, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। सो दिस इज 0.693 बाई 0.113, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.13 मिनट्स। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हो गया इसका आंसर। बस इजीली एक लाइन में इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये इस पे था रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड। इसी तरह का प्रॉब्लम्स आता है, बहुत लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं रहता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। टी हाफ या डीके कांस्टेंट दिया रहेगा और दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मास एनर्जी रिलेशन एक्सेट्रा। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।